चैनल की रिसर्च सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9। थोड़ा सा समय लगा बट हमने स्टार्ट कर दी और जब एक बार ये यूनिट स्टार्ट हुई है तो जल्दी ही हम इसे फिनिश भी कर देंगे। सैम्पलिंग यूनिट तक, यूनिट नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग मैं कई वीडियोस टाइम टू टाइम आपको देता रहा हूँ, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही होगी। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि यूनिट नंबर 1 से लेके 3 तक दैट इज फ्री अवेलेबल इन माई प्लेलिस्ट। आप YouTube चैनल पर जाएंगे ओपन सर लेक्चर में, वहां आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप सीरियल वाइज क्रम से क्लास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल द क्लास 22 इट इज अवेलेबल ओवर देयर। नाउ यूनिट नंबर 8 तक हमने लास्ट कंप्लीट की थी, जो कि थी सैम्पलिंग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके बाद होगी यूनिट नंबर 10 डेटा एनालिसिस और लास्टली रिसर्च फाइंडिंग्स को राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट या डिससेमिनेट द रिसर्च फाइंडिंग हम करेंगे और हमारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। यूनिट नंबर 9 टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। नाम है टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे पहले तो इसे हमें समझना होगा कि टूल क्या है, मेथड क्या है और डेटा क्या है, जिसका हम कलेक्शन करने वाले हैं। उन चीज़ों को हमें समझना होगा। लेकिन इस पूरी लाइन में से सबसे मेन चीज़ है वो है डेटा, क्योंकि पहले डेटा समझेंगे तभी तो उसे इकट्ठा करने के टूल्स या मेथड को समझेंगे। तो टूल्स और मेथड से पहले आइए देखिए कि डेटा क्या होता है। मैंने लिखा है डेटा मीन्स डेटा आर द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट। तो सबसे काम की लाइन हो गई ये कि डेटा फैक्ट्स होते हैं, डेटा फैक्ट्स होते हैं, डेटा यूनिट होती हैं, डेटा फैक्ट्स होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है या जिन्हें नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ऐसे फैक्ट्स जिसे ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल से तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाइट है, वेट है। ऐसे फैक्ट्स जिन्हें मेजर किया जा सकता है या ऑब्जर्व किया जा सकता है और जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में। जिस चीज की मैं स्टडी कर रहा हूं, जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर जो फिनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक हमने लिया है, उस टॉपिक को, उस फिनोमिना के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला एक फैक्ट, उसे डेटा कहते हैं। एक बार दोबारा, कोई भी टॉपिक जिस पर मैं स्टडी कर रहा हूं, जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से लूं? तो जो इंफॉर्मेशन है उसी को तो डेटा बोल रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है जिसे हमने चेक किया है, ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है, उसी को तो डेटा बोल रहे हैं। लास्टली, डेटा आर द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्ट्स रिगार्डिंग एनी स्पेसिफिक टॉपिक और फिनोमिना अंडर स्टडी। नेक्स्ट, in research study there is two type of data are collected। शायद शुरुआत से ही हम बहुत बार सुनते आए हैं कि दो तरह के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, दो तरह के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। मैंने यहाँ स्पेसिफाई भी किया है कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। वो हम आगे जानेंगे कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। बट आपको ये याद रखना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा आर कलेक्टेड, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। बट हम अपने फील्ड की बात करें, रिसर्च फील्ड की बात करें नर्सिंग में, तो नर्सिंग स्टडीज आर रिलाय और डिपेंड ऑन बेसिकली प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा पर ही हमारी रिसर्च स्टडी बेस्ड होती है। सेकेंडरी डेटा थोड़ा कम रिलायबल माना जाता है। लेकिन देखिए क्या लिखा है, वही लाइन मैंने लिखी है कि हाउएवर नर्सिंग रिसर्च स्टडी रिलाई ऑन मेनली प्राइमरी डेटा। यानी रिसर्च स्टडी में अगर हम हमारी फील्ड की बात करें तो हम लोग प्राइमरी डेटा पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। Next, it is most essential for a researcher to have appropriate method of data collection। अब यहाँ आगे बढ़ गए थोड़ा सा, हमने देखा कि डेटा क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन नर्सिंग स्टडी में कौन से डेटा ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, प्राइमरी। और एक रिसर्चर के लिए बहुत ही जरूरी है, एक असेंशियल पार्ट है कि जो डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए सही मेथड चुना जाए। तो आइए देखिए कि क्या मेथड या क्या टूल्स होते हैं, जिनके एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं कि एक रिसर्चर इंटरव्यू लेकर डेटा कलेक्ट कर सकता है।
नेक्स्ट हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैंने समझाया है, मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है वो मैं अभी बताऊंगा, बट कंसेप्ट समझने के लिए हम डेटा कलेक्शन के 5 Ws को फॉलो कर सकते हैं। 5 Ws हैं जो हमें बताएंगे डेटा के रिगार्डिंग कि हमें क्या क्या चीज़ें डेटा कलेक्ट करते समय ध्यान रखनी है, लाइक व्हेन, हु, वेयर, whom और व्हाट। अगर ये 5 मीनिंग भी आपको याद रह गए तो पूरा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही बना सकते हैं। लाइक व्हेन याद रह गया तो डेटा इज टू बी कलेक्टेड, कब, व्हेन, कब डेटा कलेक्ट किया जाएगा। हु विल कलेक्ट डेटा, कौन डेटा कलेक्ट कर रहा है। वेयर द डेटा इज टू बी कलेक्टेड, डेटा कहां कलेक्ट किया जा रहा है। whom डेटा इज टू बी कलेक्टेड, पॉपुलेशन की बात हो रही है, सैंपल की बात हो रही है कि किससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा, पॉपुलेशन क्या है हमारी। एंड व्हाट डेटा इज टू बी कलेक्टेड, और इंफॉर्मेशन कहीं ऐसा ना हो कि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आ जाए, तो किस तरह का डेटा कलेक्ट किया जाना है, रेलेवेंट और इररेलेवेंट, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये 5 Ws डेटा कलेक्शन के, ये बड़ी आसानी से हमारे डेटा कलेक्शन के कंसेप्ट को समझा देते हैं। इसको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कब, कौन, कहां, किससे और क्या लाया, क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 Ws, कब, व्हेन, कौन, हु, कहां, वेयर, किससे, whom और क्या, व्हाट। और लाया मीन्स इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी डेटा। 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कब डेटा कलेक्ट किया जाएगा, व्हेन द डेटा इज टू बी कलेक्टेड, कौन करेगा डेटा कलेक्ट, कहां किया जाएगा डेटा कलेक्ट, किससे डेटा कलेक्ट किया जाएगा और क्या डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कब, कौन, कहां, किससे, क्या लाया। इस फॉर्मूले से भी आप कंसेप्ट ऑफ डेटा कलेक्शन समझ सकते हैं। 5 क्वेश्चन भी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको 5 मीनिंग याद है तो। डेटा कलेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं दे सकता हूं, लाइक